तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, इन्वर्स फंक्शन कोई फंक्शन इन्वर्स हो सकता है कब? जब वो 1 फंक्शन हो या ऑन टू फंक्शन हो। ओके, तो कोई भी फंक्शन होता है वो 1 ऑन टू फंक्शन होगा तभी उसका इन्वर्स फंक्शन हो सकता है। उसी तरीके से जब हम कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर फंक्शन 1 ऑन टू है तभी उसका इन्वर्स फंक्शन निकाला जा सकता है। ओके, अच्छा, इन्वर्स अगर 1 ऑन टू नहीं है, अगर 1 ऑन टू नहीं है तो उस फंक्शन को हम ब्रेक करेंगे और छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक करेंगे और उस ऐसा ब्रेक करेंगे कि फंक्शन 1 ऑन टू बन जाए। ओके, अगर फंक्शन 1 ऑन टू बन जाता है तब उस कंडीशन में हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में सबसे पहले देखते हैं कि ये साइन इन्वर्स फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, उसका डोमेन क्या होता है और उसका रेंज क्या होता है। तो सबसे पहले आप सबको पता है कि साइन एक्स क्या है, ये साइन एक्स। ओके, साइन एक्स का ग्राफ सबको पता है कि साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है। तो साइन एक्स का ग्राफ हमारे पास ये है तुम्हारा साइन एक्स का ग्राफ। ओके, ये है साइन एक्स का ग्राफ। तो इस साइन एक्स का ग्राफ का मतलब ये होता है यहाँ पे 0 और दिस इज़ व्हाट पाई, और यहाँ पे क्या होता है π/2 और यहाँ पे -π/2, दिस इज़ -π। ओके, तो साइन एक्स ये भी एक फंक्शन है। ओके, इस फंक्शन का अपना डोमेन भी होता है और अपना रेंज भी होता है। तो डोमेन का मतलब ये होता है कि द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ एक्स फॉर विच द फंक्शन इज़ डिफाइंड इज़ कॉल्ड डोमेन। ओके, तो देखो ये जो साइन एक्स है इसका ग्राफ है, उसके हर पॉइंट पे कहीं भी फंक्शन ऐसा नहीं है जहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाए। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है इस फंक्शन का जो डोमेन होता है वो क्या होता है, डोमेन जो होता है वो सेट ऑफ रियल नंबर होता है। दिस इज इक्वल टू व्हाट, और यानी कोई भी वैल्यू रखोगे तुमको फंक्शन डिफाइंड मिलेगा। ओके, और इस फंक्शन का रेंज भी होता है। क्या होता है, साइन एक्स का रेंज भी होता है। तो रेंज का मतलब ये होता है कि जो फंक्शन का ग्राफ सबसे मिनिमम, तो यहाँ पे देखो साइन की सबसे मिनिमम वैल्यू -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या +1। तो साइन एक्स की वैल्यू देखो, ये जो एक्स है यहाँ पे साइन एक्स है, दिस इज इक्वल टू साइन एक्स। ये एक्स क्या है, एक्स का वेरिएबल है। एक्स की डिफरेंट वैल्यू पे साइन की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, लेकिन ये जो एक्स है इसकी वैल्यू कुछ भी हो, यही एक्स क्या होता है, बिलोंग्स टू आर। तो दिस इज़ एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स की रियल कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एक्स वी गेट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ साइन एक्स। ओके, तो जो हमें वैल्यू मिलती है वाई एक्सिस पे मिलती है, और जो वाई एक्सिस पे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में जितनी भी वैल्यू मिलती है वो सब की सब रेंज होता है। तो देखो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है, -1, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, +1। यानी हमारा रेंज क्या होगा, -1 to +1। ओके, तो सबसे पहले हम साइन एक्स का हम ग्राफ देखते हैं कि जो साइन एक्स है ये हमारा, इसका देखो ये डोमेन क्या होता है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, डोमेन ये आर है, और यही डोमेन का मतलब सेट ऑफ एक्स, और ये जो रेंज होता है दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1 से +1। ओके, यानी साइन का जो रेंज होता है वो -1 और +1 के बीच में होता है। अच्छा, इन्वर्स फंक्शन क्या होता है। ओके, इन्वर्स फंक्शन का मीन्स ये होता है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, दिस इज़ ए फंक्शन ए एंड बी, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू आर, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, दिस इज़ व्हाट डोमेन, और दिस इज़ व्हाट रेंज या कोडोमेन, या फिर इसको कहते हैं कोडोमेन। ओके, तो ए फंक्शन फ्रॉम दिस, यहाँ ए टू बी, दिस इज इक्वल टू एफ। तो एक फंक्शन ऐसा होगा जो बी से एफ होगा, तो यही क्या होगा, दिस इज इनवर्स फंक्शन। ओके, तो इफ इनवर्स दिस इज इक्वल टू फ्रॉम बी टू ए। अब बताओ इसमें देखो, इस एफ इज फंक्शन है और जिसका डोमेन ए है और रेंज क्या है, बी, लेकिन इसका इन्वर्स में क्या होगा, डोमेन क्या हो गया बी
और रेंज क्या हो गया ए। इसका मतलब कि इन्वर्स फंक्शन जब हम फाइंड करते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो डोमेन होता है वो रेंज बन जाता है और जो रेंज होता है वो डोमेन बन जाता है। ओके, तो सबसे पहली बात यह है कि जब हम इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं तो फंक्शन 1 आना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए। 1 का मतलब ये होता है कि डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए, यानी डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए एसोसिएटेड विद द डिफरेंट वैल्यू ऑफ बी। सिमिलरली अगर हमारे पास ऑन टू है तो जो रेंज होता है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाता है, जबकि हमने फंक्शन में ऐसी चीज़ें हमने पढ़ी है। ओके, तो सबसे पहले इस फंक्शन को, जो हमारा साइन एक्स का फंक्शन है, जैसे ये हमारा साइन एक्स का फंक्शन है, दिस इज़ व्हाट साइन एक्स। ओके, इस ये फंक्शन देखो, ये 1 ऑन टू होना चाहिए, तो 1 तो नहीं है। देखो हमने अगर हम यहाँ पे कोई वैल्यू दे दें, यहाँ पे x1, तो दिस इज इक्वल टू x1, और यहाँ पे वैल्यू दे दें, हटाओ उसकी बात छोड़ो, पहले ये बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0, एंड साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, दिस इज़ ऑल्सो 0। यानी हमारे पास ये हो गया कि ये x है, दिस इज़ 0 और पाई, और दिस इज़ व्हाट, ये कहाँ मिलता है, रेंज में, दिस इज़ ए, दिस इज़ बी। तो 0 की वैल्यू दोगे तब भी 0 मिलेगा, और पाई की वैल्यू दोगे तब भी 0 मिलेगा। यानी ये 1 और 1 नहीं है, क्योंकि ये जो है दो वैल्यू एक ही वैल्यू से एसोसिएटेड है, तो दिस इज़ नॉट ए 1 फंक्शन। ओके, तो इसको 1 फंक्शन के लिए पहले इस फंक्शन को ब्रेक किया जाता है। ओके, और ऐसा फंक्शन जिसको हम ब्रेक करके हम निकाल सकते हैं उसके बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल देखो, अगर हमने यहाँ पे क्या है, दिस इज़ इक्वल टू π/2 और दिस इज़ इक्वल टू -π/2। अब बताओ इसके बीच में जो इतना ग्राफ है, इतना ग्राफ तो हमारा 1 है फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए। देखो डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू मिलेगी, तो -π/2 और +π/2 के बीच में जो हमारा इतना ग्राफ है, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। यानी हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिर्फ इसके बीच में ही इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम इस ग्राफ को और ब्रेक करें, अगर ये क्या है 3π/2, तो देखो यहाँ 3π/2 है। ओके, ये 3π/2 और ये π/2, तो इसके बीच में जो ये तुम्हारा ग्राफ है, देखो ये जो इतना जो तुम्हारे पास ग्राफ आ रहा है, ये भी 1 ऑन टू है। फिर हम यहाँ से भी ब्रेक कर सकते हैं। ओके 5π/2, तो देखो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ ये भी क्या है 1 है, और 1 भी है, ऑन टू भी है। 1 ऑन टू का मतलब ये होता है कि हमें दो वैल्यू ना मिले। जैसे अगर हमारे पास ऐसा कोई ग्राफ है, तो देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1, -1 और 1, अगर ये ग्राफ है x y कोई ग्राफ है x², तो देखो y की x इक्वल टू 1 रखो, f ऑफ x इक्वल टू x², तो f ऑफ -1 इक्वल टू 1 और f ऑफ 1 इक्वल टू 1, दोनों सेम है। इसका मतलब डिफरेंट वैल्यू के लिए सेम वैल्यू मिल गई, तो ये 1 नहीं है। ओके, तो इसको हम ग्राफ को 1 ऑन टू में पहले ब्रेक किया जाता है, उसके बाद तब हम इन्वर्स फंक्शन निकालते हैं। तो हम अगर इन्वर्स फंक्शन निकालना है तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है, दिस इज़ इक्वल टू π/2 और दिस इज़ इक्वल टू व्हाट -π/2, दिस इज़ -π/2, दिस इज़ π/2। तो ये हमारा साइन का ग्राफ है, ऐसे या इसके बीच में इतना ही ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ जो होता है ये 1 ऑन टू होता है। ओके, तो हम इसको ब्रेक करके, सपोज अगर हमारे पास फंक्शन है साइन एक्स का, तो ये हमारा क्या है, डोमेन क्या है r, और रेंज क्या है, दिस इज इक्वल टू -1 to 1। ओके, यानी यहाँ से यहाँ, और ये क्या है 1, और ये दिस इज व्हाट -1, यहाँ से यहाँ तक 1 और यहाँ से यहाँ तक -1 होता है। ओके, अच्छा, इन्वर्स फंक्शन निकालना होता है तो जो डोमेन होता है, जो डोमेन वो रेंज बन जाता है, और जो रेंज होता है डोमेन बन जाता है। तो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए सबसे पहले फंक्शन ऑन 1 होना चाहिए और ऑन 2 होना चाहिए। तो पहले हमें डोमेन यहाँ से यहाँ तक लेना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन -π/2 से π/2, और रेंज तो हमारा वही है -1 to 1। यहाँ से ये दिस इज़ -1, यहाँ -1, और दिस इज़ व्हाट +1। तो रेंज तो हमारा वही है, लेकिन डोमेन हमारा सिर्फ यहाँ से और यहाँ तक हो गया। तो ये जो फंक्शन है तुम्हारा साइन एक्स, रियल नंबर पे बहुत सारे वैल्यू होंगे जो रिपीट होंगे, तो फंक्शन 1, तो हम ये कह सकते हैं फंक्शन नॉट इन्वर्टेबल।
इन्वर्टेबल होने के लिए सबसे पहले फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 ऑन 2 होना चाहिए। तो हम गिवन फंक्शन को पहले 1 1 ऑन 2 बना लेंगे, उसके बाद तब इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे। ओके, अब बताओ ये जो फंक्शन है तुम्हारा साइन एक्स का जो फंक्शन है ये तुम्हारा नॉट इन्वर्टेबल, क्योंकि यहाँ इस पूरे डोमेन में यानी उसके डोमेन में एक्स के डिफरेंट वैल्यू में अलग अलग नहीं आएगा, बहुत सारी वैल्यू होगी जो सेम वैल्यू आ जाएगी। जैसे कि 0 पे 0, पाई पे भी 1, तो 2 डिफरेंट वैल्यू पे सेम वैल्यू आ जाएगी। तो ये 1 1 नहीं है, ओके, मेनी 1 हो जाता है। तो इस रेंज में यानी इस डोमेन में ये फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन जब इस ग्राफ को हमने छोटा सा -π/2 से +π/2 के बीच में लिया तो देखा कि ये फंक्शन का ग्राफ 1 1 ऑन 2 है। तो हमारा डोमेन यहाँ से यहाँ तक हो गया, तो दिस इज इक्वल टू डोमेन, और ये रेंज वही है। तो तब इस रेंज में फंक्शन 1 1 भी है, 1 1 ऑन 2 है। ओके, तो जब ये 1 1 ऑन 2 हो जाएगा तब ये क्या है, इन्वर्टेबल हो जाएगा। ये क्या है, इन्वर्टेबल। और जब फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाएगा तो वहाँ पे हम इन्वर्स फंक्शन निकाल सकते हैं। अब देखो इन्वर्स फंक्शन निकालने के लिए हम कैसे फाइंड करते हैं कि इन्वर्स फंक्शन, ओके, तो जब भी कोई इन्वर्स फंक्शन निकालना हो तो हमारे पास ये एक्स वाई एक्सिस है, तो y इक्वल टू एक्स एक ग्राफ बना लेंगे। दिस इज़ व्हाट, y इक्वल टू एक्स, ओके। और यही ग्राफ तुम्हारा एक मिरर इमेज यानी मिरर की तरीके से काम करेगा, और जो ग्राफ इधर है उसका मिरर इधर ले लेंगे, और जो इधर है उसका मिरर इमेज इधर ले लेंगे। जो ग्राफ इधर है इसका मिरर इमेज इधर लेंगे, और जो इसका इधर है। अब हम इसको देखो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ लें, तो ऐसे हम अगर ग्राफ बनाते हैं तो देखो इसका ग्राफ लेंगे तो ऐसे होगा, ओके। ये वाला क्या आएगा, -π/2 इधर आ जाएगा, और ये जो ग्राफ है इसका इमेज लोगे तो ऐसे बनेगा, ओके। तो हमारा ये ग्राफ लगभग कैसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, अंडरस्टैंड। तो साइन इन्वर्स का जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स पे हम मिरर इमेज ले लेते हैं, तो ये साइन इन्वर्स का ग्राफ हो जाता है, अंडरस्टैंड। तो हम बनाते हैं साइन इन्वर्स का ग्राफ क्या होता है, ओके। तो जो सबसे पहले ये है कि हमारे पास साइन एक्स है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इसका दिस इज रेंज, और इस रेंज में हम कहेंगे दिस इज फंक्शन नॉट इन्वर्टेबल, ओके। लेकिन जब हम इसको डोमेन में ही चेंज करेंगे, ओके, यही हमारा साइन एक्स ग्राफ है, लेकिन डोमेन जब हमने -π/2 से π/2 के बीच में लिया और रेंज हमारा वही रह गया, ओके। ऐसी कंडीशन में ये फंक्शन क्या हो गया, इन्वर्टेबल हो गया, ओके। अच्छा, जब फंक्शन इन्वर्टेबल हो जाता है तो हम फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकते हैं, ओके। तो जैसे ही हम फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन निकालेंगे, दिस इज़ इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन एक्स, ओके। तो देखो ये जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, डोमेन बन जाएगा, और ये जो डोमेन है वो क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। तो इन्वर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो रेंज है वो डोमेन बन गया, और जो अब ये साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ हमारे पास देखो, ये डोमेन क्या होना चाहिए, -1 से +1, और डोमेन कहाँ होता है, एक्स एक्सिस पे, दिस इज़ व्हाट डोमेन, और दिस इज़ व्हाट रेंज। रेंज कहाँ होता है, वाई एक्सिस पे। तो अगर हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं साइन इन्वर्स एक्स का, तो सबसे पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि देखो डोमेन कितना होना चाहिए, -1 to 1 इसके बीच में होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू व्हाट, +1, और दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1। और रेंज क्या होना चाहिए, देखो -π/2, दिस इज व्हाट, -π/2 एंड π/2, ओके। तो ये जो तुम्हारा ग्राफ है कुछ ऐसे आ जाएगा, और ये तुम्हारा ग्राफ क्या है, दिस इज़ द ग्राफ ऑफ साइन इन्वर्स ऑफ एक्स। ये ग्राफ किसका होता है, साइन इन्वर्स ऑफ एक्स का ग्राफ होता है। तो साइन इन्वर्स का एक्स का जो ग्राफ होता है उसका डोमेन जाए साइन इन्वर्स का एक्स का, यानी एक्स जो हमारी वैल्यू है वो डोमेन होती है। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एक्स बिलोंग्स टू -1 to 1, ये हम पढ़ेंगे, ओके। अगर x की वैल्यू -1 और +1 के बीच में नहीं है, अगर है तो हम साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई वैल्यू है तो हम इसकी वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। अच्छा, फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर हमने निकालना है साइन इन्वर्स ऑफ 1/2, तो देखो ये 1 से छोटा है,
ओके, तो हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ -1/2, तो ये -1 से बड़ा है, इसकी भी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, फिर से साइन इनवर्स ऑफ 2, देखो क्या है, ये क्या है, x की वैल्यू क्या आ गई, x = 2। क्या ये 2 -1 और +1 के बीच में है? नहीं है, इसलिए ये क्या है, ये अनडिफाइंड है, यानी साइन इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू नहीं निकाला जा सकता है। अंडरस्टैंड। सिमिलरली अगर हमें साइन इनवर्स ऑफ 1.2 निकालना हो, तब देखो ये वैल्यू क्या होना चाहिए, ये वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन डिफाइंड है, अदरवाइज डिफाइंड नहीं होगा। ओके, तो देखो साइन में 1.2 है, देखो ये तो इससे आगे है, तो ये भी वैल्यू क्या है, ये डिफाइंड नहीं है, यानी इसकी वैल्यू हम नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहली बात यह है कि इन्वर्स फंक्शन में साइन की वैल्यू में इन्वर्स फंक्शन है तो उसके डोमेन में क्या होना चाहिए, अगर डोमेन के अंदर है तब वही होगा। ओके, उसके अलावा एक चीज़, ये जो रेंज होता है, देखो इस रेंज की वैल्यू है -π/2 से +π/2 के बीच में जो भी वैल्यू है उसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, तो जब हम आंसर देते हैं तो इसी प्रिंसिपल वैल्यू में आंसर देते हैं, अदरवाइज़ हमारा जो ये वैल्यू है या जो आंसर है वो बहुत सारा हो सकता है। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि ये साइन इनवर्स का फंक्शन कैसे होता है। सिमिलरली हम कॉस इनवर्स का ग्राफ भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले कॉस का ग्राफ देखते हैं कि कॉस का ग्राफ क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले देखो कॉस एक्स का जो ग्राफ है उसको देखते हैं। तुम जानते हो कि ये कॉस एक्स का ग्राफ क्या होता है, तो देखो ये दिस इज़ व्हाट, अगर हम ये ग्राफ बनाएं तो तो ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होके अलग वैल्यू से स्टार्ट होता है। तो दिस इज़ इक्वल टू व्हाट, 0, दिस इज़ इक्वल टू π/2, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट 3π/2 और दिस इज़ इक्वल टू व्हाट पाई। ये क्या पाई, तो यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ π/2, दिस इज़ पाई, दिस इज़ 3π/2 एंड दिस इज़ 2π। तो ये जो ग्राफ है हमारा, दिस इज़ इक्वल टू व्हाट कॉट एक्स का ग्राफ। अब देखो एक्स के लिए एक्स की कोई भी वैल्यू दो तो कोई भी वैल्यू देखो तो हमारा फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो सकता, यानी इसमें हमारा एक्स की वैल्यू क्या है, डोमेन क्या होगा, डोमेन इक्वल टू एक्स और दिस इज़ बिलोंग्स टू रियल नंबर, कोई भी वैल्यू रहोगे। लेकिन जो रेंज है देखो, इसको मिनिमम कितना पड़ेगा -1, मैक्सिमम कितना मिलेगा +1, तो रेंज क्या होगा इसका, रेंज जो तुम्हारा होगा ये -1 to 1। तो कॉस का भी जो डोमेन होता है, कॉस एक्स का जो डोमेन होता है वो r होता है, मतलब रियल नंबर होता है, और कॉस एक्स का जो रेंज होता है वो भी -1 से +1 के बीच में होता है। ओके, तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि cos x इक्वल टू दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ इक्वल टू -1 to 1, तो दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज। ओके, दिस इज़ डोमेन, दिस इज़ रेंज। अब ये फंक्शन देखो बहुत सारी वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू रिपीट करेगी, जैसे 0 पे 1 है तो 2π पे भी 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि दो अलग अलग वैल्यू पे कॉस की सेम वैल्यू मिलेगी, कॉस की सेम वैल्यू। देखिए अगर हम यहाँ पे भी देखें तो देखो cos 0 की वैल्यू क्या होती है, दिस इज़ 1, और cos 2π की वैल्यू ये भी 1, यानी डिफरेंट वैल्यू पे सेम वैल्यू मिलेगी। तो ऐसे बहुत सारे वैल्यू मिलेंगे, इसका मतलब कि ये फंक्शन 1 ऑन 2 नहीं होता है। ओके, अच्छा फंक्शन 1 ऑन 2 नहीं होता है तो हम इसके डोमेन में कुछ ब्रेक करेंगे और ऐसा ग्राफ लेंगे, इतना ग्राफ लेंगे कि वो 1 ऑन 2 हो जाए। ओके, तो 1 ऑन 2 के लिए देखो अगर हम ग्राफ सिर्फ इतना लें, 0 से यहाँ तक लें, 0 से पाई, तो 0 से पाई के बीच में देखो सिर्फ हमारा ये ग्राफ है, यहाँ से यहाँ तक, यही है ना। तो ये ग्राफ जो होता है इस इतने जब तक ग्राफ इसके बीच में है, 0 और पाई के बीच में जब तक ग्राफ है, तो ग्राफ के एक वैल्यू पे दो वैल्यू कभी नहीं मिल सकती। ओके, तो ऐसी कंडीशन में हम ये लिख सकते हैं कि कॉस अगर इस कंडीशन में है तो ये कह देंगे कि ये क्या है, नॉट इन्वर्टेबल होता है। ओके, इसी तरीके से जब हम डोमेन को ब्रेक कर देंगे तो दिस इज़ इक्वल टू cos x। अब डोमेन को हमने कहाँ से लिया, 0 से पाई, हम यहाँ से भी ले सकते हैं पाई से 2π, लेकिन हम प्रिंसिपल वैल्यू लेते हैं। ओके, अगर हम ये लेते हैं 0 to पाई, ओके,
और हमारा रेंज तो वही रहेगा -1 to 1। देखो जब 0 है तो 1 है, और जब यहाँ पे पाई आ गया तो -1, तो ये रेंज तो वही रहेगा। अब देखो जब हमारा डोमेन 0 से पाई हो गया, 0 से पाई, तो ये फंक्शन 1 1 है। तो ये जो फंक्शन है दिस इज़ व्हाट इन्वर्टेबल। ओके तो हमारा 0 से पाई भी इन्वर्टेबल है, पाई से 2 पाई भी इन्वर्टेबल है। और इसी तरीके से अगर हमें यहाँ पे लेंगे -पाई से, तो -पाई से 0 तब भी ये इन्वर्टेबल है। तो हम इस फंक्शन को छोटे छोटे फंक्शन में, बहुत छोटे में, बहुत सारे में ब्रेक कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ 1 1 ऑन 2। ओके तो देखो cos x जो है, जब उसका डोमेन 0 से पाई है तो उसका रेंज, तो ये इन्वर्टेबल है। तो जब इन्वर्टेबल हो जाता है तो फंक्शन को मतलब उसका इन्वर्स ले सकते हैं। और जैसे ही हम इन्वर्स लेंगे फंक्शन, ओके, वैसे ही ये जो रेंज है वो क्या बन जाएगा, दिस इज़ व्हाट, ये डोमेन बन जाएगा। और जो डोमेन है वो क्या बनेगा, वो रेंज बन जाता है। ओके तो ये होता है cos इनवर्स x में ये डोमेन होगा और ये क्या है, रेंज होगा, यानी हमारा चेंज हो जाएगा। इट मीन्स व्हाट, अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें cos इनवर्स x का, तो हम y = x क्या करेंगे, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके अब देखो जब लाइन के जो इधर है ग्राफ, इसका हम मिरर इमेज लेंगे तो क्या ऐसे आ जाएगा, ऐसे आएगा। और जब ये वाले पार्ट्स का मिरर इमेज लेंगे तो ऐसे चला जाएगा। उसमें इमेज मतलब मिरर रख के आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसे हो सकता है। तो जो cos इनवर्स x का जो हम ग्राफ बनाना चाह रहे हैं, देखो वो कैसे होगा। तो दिस इज़ व्हाट, अब बताओ अगर हमारे पास cos इनवर्स x है, cos इनवर्स x है, तो इसका रेंज डोमेन क्या होगा, -1 to 1, और इसका रेंज क्या होगा, 0 to पाई। देखो हम इस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के रेंज और डोमेन अक्सर हर वक्त पूछते रहेंगे। तो देखो डोमेन क्या है, x एक्सिस पे, तो दिस इज इक्वल टू -1 और दिस इज इक्वल टू +1। ओके एंड रेंज क्या है, 0, यहाँ पे है क्या 0, और पाई क्या है, सपोज दिस इज इक्वल टू पाई, तो 0 और बीच के बीच में। अब बताओ 0 और इसके बीच में एक π/2 भी आएगा, तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। ओके तो ये हमारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, दिस इज़ 1। ओके तो दिस इज़ द ग्राफ ऑफ cos इनवर्स ऑफ x, दिस इज इक्वल टू पाई और दिस इज इक्वल टू व्हाट, -1। तो यहाँ से ये जो हमारा एक ग्राफ है वो क्या है, दिस ग्राफ इज़ cos इनवर्स ऑफ x। इसका डोमेन क्या है, -1 से 1, और रेंज क्या है, 0 से पाई। तो ये जो रेंज होता है, इस वैल्यू को क्या बोल देते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, यानी जो cos इनवर्स x होता है उसका प्रिंसिपल वैल्यू 0 से पाई के बीच में होता है। अब देखो cos इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है, वो 0 to पाई होता है, यानी नेगेटिव नहीं होता है, जबकि cos इनवर्स x का ग्राफ -π/2 से पाई भी हो सकता है। ओके तो इस वीडियो में हमने sin इनवर्स x का ग्राफ देखा और cos इनवर्स x का ग्राफ देखा। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसी वीडियो में, अगले वीडियो में हम देखेंगे tan इनवर्स x का ग्राफ। ओके